ये एक साधारण से दिखने वाली छोटी लड़की की कहानी है जिसे स्कूल के पहले ही दिन कुछ बदमाश लड़कियों ने निशाना बना लिया है। वे उसे कोने में ले जाकर उसकी स्कर्ट खींचती है और मुस्कुरा कर कहती है कि ऐसे ही तुम ज्यादा स्टाइलिश लगोगी। फिर वे उसे लड़कियों के वॉशरूम में ले जाकर तरह तरह के सुंदर दिखने के टिप्स देती है। धीरे धीरे ये लड़की जिसका नाम सा है उन्हीं के साथ घुलने मिलने लगती है। पढ़ाई के अलावा वो बाकी चीजों में भी ज्यादा व्यस्त रहने लगती है। समय के साथ वे सब किशोर अवस्था में प्रवेश करती है। शरीर विकसित होने लगता है लेकिन पढ़ाई में गिरावट आने लगती है और जीवन को लेकर भ्रम बढ़ने लगता है। उन्हें स्कूल की सबसे कमजोर क्लास में डाल दिया जाता है लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं होती है। वे क्लास में बातें करती, हंसती और खूब मस्ती करती रहती। दिन में भारी मेकअप और रात को क्लब में डांस। उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, बस वे अपनी जवानी को खुलकर जी रही थी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये लड़कियां बिगड़ चुकी है और अब सुधरना मुश्किल है। लेकिन असली चमत्कार यहीं से शुरू होता है। एक साल के अंदर अपनी मेहनत से वे पढ़ाई में कमजोर से टॉपर बन जाती है और अंत में जापान की एक टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का लक्ष्य बनाती है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसका ना कोई खास टैलेंट था, ना किस्मत है, ना कोई खास फैमिली बैकग्राउंड है। कहानी मोड़ लेती है जब सा को सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया जाता है और उससे बाकी स्मोकिंग करने वालों के नाम बताने को कहा जाता है। वह मना कर देती है और एक सेमेस्टर के लिए वह निलंबित हो जाती है। घर लौटते समय उसका चेहरा उदास था। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी यूं ही बर्बाद हो जाए, इसलिए वह उसे एक कोचिंग क्लास में दाखिला दिलाती है जो खास तौर पर कमजोर छात्रों को सुधारने के लिए जानी जाती थी। जब सा पहली बार उस कोचिंग में पहुंची तो शिक्षक उसकी वेशभूषा देखकर हैरान रह गया। हाई हील्स, लंबे बाल, खुला पेट, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पढ़ने नहीं फैशन शो में आई हो। शिक्षक ने उसका टेस्ट लिया और नतीजा चौंकाने वाला था। हर विषय में 0 अंक। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि वह किसी एक विषय में कमजोर नहीं थी, वह हर विषय में बराबर कमजोर थी। शिक्षक ने कहा, लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले लक्ष्य होना जरूरी है। उसने मजाक में कहा, क्यों ना तुम जापान की केयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन का लक्ष्य रखो, वहाँ बहुत स्मार्ट लड़के पढ़ते हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। सा को पता था कि ये यूनिवर्सिटी चीन के सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी जितनी कठिन है, फिर भी उसने मासूमियत से अपनी घड़ी पर लक्ष्य लिख दिया, केयू यूनिवर्सिटी। घर जाकर उसने अपनी माँ को भी यह सपना बताया। वह रोज साइकिल से कोचिंग जाने लगी लेकिन उसके पिता जो खुद पढ़ाई में बहुत अच्छे थे सोचते थे एक कमजोर बेटी पर पैसा खर्च करना बेकार है, बेहतर है ये पैसे बेटे के लिए बचाया जाए। लेकिन सा ने ठान लिया था कि वह अपने पिता को गलत साबित करके दिखाएगी। वह हर दिन सबसे पहले कोचिंग पहुंचती, रास्ते में भी साइकिल चलाते चलाते पढ़ाई करती रहती। धीरे धीरे वह स्कूल लौटी लेकिन क्लास टीचर अभी भी उसे कम समझता था। जब सबको पता चला कि वह केयू यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। यहाँ तक कि क्लास टीचर कोचिंग टीचर से जाकर कहता कि इस लड़की को बेकार के सपने मत दिखाओ। इस पर कोचिंग टीचर जवाब देता है कि दुनिया में कोई छात्र कमजोर नहीं होता है, सिर्फ शिक्षक सिखाने में कमजोर होते हैं। ये सुनकर सा रो पड़ी। उसे लगा कि शिक्षक को उस पर उसकी माँ से भी ज्यादा भरोसा है। अगले दिन शिक्षक ने उसे बताया कि उसकी कोचिंग की फीस उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके जमा की है। माँ ने कहा था कि वह पास हो या ना हो, मुझे बस इतना चाहिए कि पढ़ाई करते समय वह खुश रहे। ये बात सा के दिल को छू गई। उसने जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। जितना पढ़ती उतना उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता कि केयू यूनिवर्सिटी का स्तर बहुत ऊंचा है। वह अपने दोस्तों से कहती, मेरे बाल काटो, मेकअप हटाओ, कपड़े बदलो। सबको लगा कि वह कोई फैशन शो में जा रही है लेकिन असल में वह खुद को बदल कर पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। उसका बदलाव देखकर कोचिंग वाले भी चौंक गए लेकिन मॉकअप टेस्ट में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उसे लगा कि वह शायद कोई सपना देख रही होगी और उसका भविष्य अनिश्चित है। वह टूटने लगी। शिक्षक ने उसे सलाह दी, एक बार केयू यूनिवर्सिटी जाकर देखो। वह पहले मना करती है लेकिन बाद में माँ के साथ वहाँ जाती है। वहाँ के आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली छात्रों को देखकर उसे समझ आता कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता है। वह बिजली की तरह घर लौटती है और शिक्षक से माफी मांगती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। वह पागलों की तरह मेहनत करने लगती है। आखिरी परीक्षा में उसे सी ग्रेड मिलता है जिसका मतलब था कि उसके पास 50% मौका है एडमिशन का। उसके पिता ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उनकी नालायक बेटी इतना कर सकती है। आखिरकार परीक्षा के दिन वह पूरे आत्मविश्वास से पेपर देती है। रिजल्ट के दिन वह कांपते हाथों से कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाल
डालती है, आंखें बंद कर लेती है और अंत में वह सफल हो जाती है। अपनी मेहनत से वह अपनी किस्मत बदल देती है और सबका दिल भी जीत लेती है। यह एक सच्ची कहानी है एक लास्ट बेंच लड़की की टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की। यह दिखाती है कि सफलता सिर्फ आत्मविश्वास से नहीं बल्कि मेहनत, मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग, सही शिक्षा से मिलती है। रूजवेल्ट ने कहा था कि यदि आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप आधी जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन जब सफलता केवल आत्मविश्वास से नहीं मिलती है कि उसकी दूसरी आधी हिस्सेदारी, मेहनत, समर्थन और सही मार्गदर्शन में होती है। ये सच्ची कहानी उसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।